फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे को मालूम है कुछ निर्वाचन के नियम कानून। लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। इस वीडियो के सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश में सियासत बेहद गर्मा गई। एक तरफ मावठे की वजह से मौसम में सर्दी है, लेकिन दूसरी तरफ इस वीडियो की वजह से सियासत इतनी गर्मा गई कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त को आकर सफाई देनी पड़ी। इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर तमाम नेता हमलावर हैं। मैं आपको बता देता हूं, यह मामला बालाघाट का है, जहां से ये वीडियो सामने आया। इसके मायने क्या है ये आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस क्यों डरी हुई है यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, सबसे तेज नतीजे देखना है विधानसभा चुनाव के, तो चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर में फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो की बात करते हैं। बालाघाट से एक वीडियो आता है, स्ट्रांग रूम खोलकर बैलेट मतपत्रों के साथ अधिकारी, वहां के मौजूद कर्मचारी कुछ करते हुए दिखते हैं। ये वीडियो बना लिया जाता है। जैसे वीडियो सामने आता है हड़कंप मच जाता है। कहा गया है कि पोस्टल बैलेट से छेड़खानी हो रही थी। देखिए, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, आपको अंदाजा लगेगा। कुछ भी लगाई, बना वीडियो बनाओ, बुला पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं। फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे को मालूम है कुछ निर्वाचन के नियम कानून। लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं, फोन से बुलवा, अनुभव मुनियारे जी के किसी को दोनों पक्ष को फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वाल रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था, ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा वाल। एसडीएम का नंबर दो आप। दीजिए, बोलो बोलो नंबर। 9425 4097। 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हैं। 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हो। मैंने जब भी इनसे वही तो पूछा कि यहाँ कितने मतदाता है भाई टोटल, बोलते हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। अरे पूरे बैलेट पेपर और इनको सब इन्हें काम कर रहे हैं। बुलाओ पत्रकारों को, बुलाओ। लगा जरा हाँ, शाबाश भी बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेंगे। ये वीडियो तेजी से वायरल होता है। खुद कमलनाथ इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, मांग करते हैं कि इस मसले पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और इसके बाद में जो नोडल ऑफिसर है उसे तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। मामला इतना तूल पकड़ता है, इतना गर्म होता है कि आखिरकार खुद मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश के जो है अनुपम राजन, उन्हें सामने आकर सफाई देनी पड़ती है। उनकी सफाई सुनिए। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभावार छटनी की गई है। प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिले से, उसके आधार पे कर्तव्य निर्वहन में जो लापरवाही रही है उसके लिए जो जबलपुर संभाग के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा जो नोडल ऑफिसर थे उनको निलंबित किया गया है। अरे अनुपम राजन जी, अब आप ये कह रहे हैं कि केवल कोई गड़बड़ी नहीं हो रही थी, वो केवल विधानसभा वार छटनी कर रहे थे नियम के मुताबिक, तो फिर नोडल ऑफिसर को सस्पेंड क्यों किया? जब कुछ गलत नहीं था तो सस्पेंड क्यों किया? या ऐसा होता है तो क्या ऐसा सभी जगह पर स्ट्रांग रूम खोलकर विधानसभा वार काउंटिंग के पहले छटनी की जाती है, जो आप खुद ही सफाई दे रहे हैं? सवाल खड़े हुए इस पर, इतने खड़े हुए हैं कि पहली बात तो कलेक्टर को वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी उनको हटाने की मांग हुई, और तो और नेता प्रतिपक्ष ने तो मुख्य सचिव को ही हटाने की मांग कर दी। ये तक कह दिया कि अगर ये मुख्य सचिव रहेंगे तो काउंटिंग में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचन में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस ने पूरे प्रदेश में शासकीय अधिकारी कर्मचारी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के
एजेंट बन के काम किया है। मैंने पूर्व में ही कहा था कि मांग की थी कि इनका एक्सटेंशन नहीं किया है, इनके रहते मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे। अब मेरी पुनः मांग है कि तत्काल चीफ सेक्रेटरी बैस को मध्य प्रदेश के जो अनकम्पन नियुक्त पर लगातार चल रहे हैं उनको तत्काल हटाया जाए, अन्यथा ये चुनाव के पहले पूरी तरह से निर्वाचन के मतगणना में गड़बड़ियाँ कराएंगे। इसलिए मेरी निर्वाचन आयोग से मांग है, मुख्य निर्वाचन आयोग से भी प्रार्थना है कि इकबाल सिंह बैस को तत्काल मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद से हटाया जाए और उस दूसरा कोई मुख्य सचिव के देखरेख में मतगणना कराई जाए। डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि मुख्य सचिव को हटाने की मांग कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर है तमाम अधिकारियों को लेकर। इसके पहले भी जैसे वोटिंग खत्म हुई थी, कांग्रेस ने कई जगह के कलेक्टर के ऊपर पक्षपात किया। दरअसल कांग्रेस के नेता एक तरफ तो हमलावर है, दूसरी तरफ जो नेता खुद चुनाव मैदान में है वो डरे हुए भी हैं, क्योंकि अधिकारियों पर सीधे टारगेट करके उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि रिवेंज हो जाए, अधिकारी कहीं उनका खेल बिगाड़ दें, क्लोज फाइट हो, ऐसी आशंका है। कोई इल्जाम नहीं है लेकिन ऐसी आशंका कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में। अब देखिए ना, संजय शुक्ला एक नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तत्काल घबराए हुए रिटर्निंग ऑफिसर जो है एसडीएम बड़कुल, उनसे मिलने पहुंच गए। इस तरह के सब जगहों पर ये स्थिति और हालात है। पोस्टल बैलेट के साथ जो आशंकाएं का इस बार घेरा है वो क्यों है कांग्रेसियों के मन में? दरअसल लगता है कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी अधिकारियों के, सरकारी कर्मचारियों के वोट कांग्रेस को मिले हैं ओपीएस के मसले को चलते हुए। तो ऐसे में जहां क्लोज फाइट है तो कहीं ऐसा तो नहीं पोस्टल बैलेट में कुछ गड़बड़ी हो जाए। पोस्टल बैलेट ईवीएम से नहीं होता है, बैलेट से आता है, तो सरकारी कर्मचारियों का जो चुनाव ड्यूटी पर होते हैं, तो इसके चलते अब की बार ये तमाम आशंकाएं कुशंकाएं जन्म ले रही। उम्मीद की जानी चाहिए और खास तौर पर अपने खुद की सफाई देने के बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त जो मध्य प्रदेश के अनुपम राजन साहब, ये बहुत जरूरी है प्रजातंत्र में कि भरोसा बरकरार रहे। अपने साख बचाने से जरूरी है जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, ताकि मिसाल हो कि पूरे प्रदेश में अन्य कहीं पर भी इस तरह की कोई गड़बड़ी अगर हो रही हो तो वो ना हो। प्रजातंत्र में ये भरोसा बेहद जरूरी है। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।